brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र चुनाव अपने शबाब पर पहुंच चुका है और जिसे जितनी ताकत से चुनावी मैदान में उतरना था उतरा, चुनाव प्रचार किया। कई नए चेहरे मैदान में आए जिसकी खूब चर्चा हुई। कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जिनकी अभी भी चर्चा हो रही है। उनमें एबीवीपी के अध्यक्ष हैं आर्यमान की चर्चा है और इसमें संयुक्त पद भी है। दीपिका झा है, उनकी भी चर्चा है। एनएसयूआई के तरफ से अध्यक्ष उम्मीदवार हैं जोसलीन चौधरी, उपाध्यक्ष राहुल झांसला, सचिव कबीर और संयुक्त सचिव हैं लव कुश। ये सब मैदान में चुनाव एनएसयूआई के बीच में बात करें तो एनएसयूआई पर पिछले साल कब्जा था। जो डूसू चुनाव हुआ था उस पर एनएसयूआई का, उपाध्यक्ष पर एबीवीपी का कब्जा रहा। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैदान में सिर्फ एबीवीपी और एनएसयूआई की चर्चा है। निर्दलीय और एनएसयूआई के बागी उमांशी लांबा की भी चर्चा है, जिसे एन मौके पर टिकट नहीं मिला। इस चुनाव में 4 पदों के लिए 20 उम्मीदवार मैदान में हैं और अध्यक्ष पद पर 8, उपाध्यक्ष पद पर 3, सचिव पद पर 4, संयुक्त सचिव पद पर 5 प्रत्याशी आजमा रहे किस्मत अपनी। एनएसयूआई एबीपी दोनों के जो घोषणा पत्र है, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, खेल, रोजगार, महिला सशक्तिकरण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को प्राथमिकता इसमें दी गई है। एनएसयूआई एबीपी दोनों तरफ से दिग्गज नेताओं की फौज इस चुनावी मैदान में उतरी और प्रचार किए। इसमें एबीवीपी के अध्यक्ष पद की प्रत्याशी आर्यमान को लेकर खूब चर्चा है। एक वीडियो में उनका प्रचार बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त भी कर रहे हैं। संजय दत्त का एक वीडियो खुद आर्यमान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और बताया, संजय दत्त इसमें यह बता रहे हैं कि ये उनका भतीजा है। अब हालांकि आर्यमान कौन है, सवाल ये भी उठता तो आर्यमान हरियाणा के बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं। मान का परिवार बड़ा शराब कारोबारी है। आर्यमान के दादा स्वर्गीय श्री चंद मान 17 खाप पंचायतों के प्रधान रहे। उनके पिता सिकंदर मान शराब कारोबारी, झज्जर बिरी इलाके में मौजूदा जो स्प्रीट प्राइवेट लिमिटेड के शराब फैक्ट्री है उसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। वह लोवा गांव में सरपंच भी रह चुके हैं। आर्यमान के ताया और सिकंदर मान के बड़े भाई दलबीर मान भी जाने माने शराब कारोबारी। वह पूर्व पीएम दीपेंद्र हुड्डा के भी करीबी माने जाते हैं। हालांकि हरियाणा में जब दीपेंद्र हुड्डा की सरकार नहीं बनी तो झुकाव बीजेपी की तरफ चल गया। एबीपी के आपने बोला कि काम इतने कि गिनवा नहीं सकते, आप 5-10 काम गिनवा दीजिए। उसके बाद जैसे एलिगेशन है ये सीधे मैंने आपको गिनवाई दिए जो विद्यार्थी परिषद ने करे। बताइए, फिर से बताइए। आईसीसी की कमेटी होनी चाहिए हर कॉलेज में, फीस हाइक, 1 कोर्स 1 फीस और सेंट्रलाइज हॉस्टल एलोकेशन। डीयूयू स्पेशल बस कितना बड़ा एग्जाम्पल है यूनिवर्सिटी के लिए कि एक कैंपस से दूसरे कैंपस को कनेक्ट करने के लिए अब स्टूडेंट्स अपने घर से कॉलेज जाने तक कितना आसानी हो गई है कि यूनिवर्सिटी में डीयूयू स्पेशल बस चालू हो चुकी है। 25 बच्चे है डीयूयू स्पेशल बस की जो यूनिवर्सिटी में आज के दिन रूट पे है और सुबह से लेकर शाम तक चल रही है। 16 दिन प्रोटेस्ट करा, 2 दिन की भूख हड़ताल करी तो यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन को घुटने टिकाने पड़ी और हमारी 4 मांगे पूरी करी। तो जो लोग दिल्ली से नहीं हैं, जो बाहर से हैं और हो सकता है कि स्टूडेंट अभी एडमिशन कराने वाले नए हो आएंगे तो वो एक कैसे देखें कि ये जो आर्यमान है वो कौन है, कहाँ से आया, इनके बैकग्राउंड में क्या है। तो अगर आप अपने से बताएं कि क्या हमारे बैकग्राउंड से रहे हैं, आए हैं, उसके थोड़ा इंट्रो दे दें अपना। मेरा नाम आर्यमान है, मैं बहादुरगढ़ हरियाणा से आया हुआ हूँ और मेरी अंडर ग्रेजुएशन हंसराज कॉलेज से हुई है बीकॉम ऑनर्स में। वर्तमान में मैं एमए लाइब्रेरी साइंस का स्टूडेंट हूँ। मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू हुआ था। मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन था, आज भी हूँ, बट अब तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मेरे को मौका दिया अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनने के लिए। अच्छा, ये जैसे आपका जो सोशल पे देखें कुछ ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग भी ज़्यादा है, आप ज़्यादा वायरल भी हैं, लोग चल रहे हैं लेकिन एक जो टैग लग रहा है वो सोशल मीडिया पे जब आप सर्च करेंगे तो वो है कि भौकाल टाइप का, कि एबीवी जो है अपने आप में भौकाल टाइप कर रही है। मतलब उनका मतलब स्ट्रेंथ नहीं है स्टूडेंट के बीच में, लेकिन ऐसे सिर्फ हवा बनाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। तो क्या ये जो ऐसा कर रहे हैं या फिर मैसेज डाल रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे? देखो जी, आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखोगे तो विद्यार्थी परिषद हर साल 3 या कभी 4 सीट जीत के ही आती है। तो यही
हमारा एक रिज़ल्ट और एक एग्जाम्पल है कि विद्यार्थी परिषद ग्राउंड पे कितना ज़्यादा मजबूत है, कितना स्टूडेंट सेंट्रिक है, स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठाती है कि स्टूडेंट्स पिछले 10 साल के अगर आप इतिहास देखो तो उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अगर आप अन्य संगठनों को कंपेयर करोगे, जितने भी अन्य संगठन हैं, तो आपको काफ़ी मार्जिन का फर्क दिखेगा। मान परिवार के सामाजिक योगदान को देखते हुए 17 खाप पंचायतों ने मान को सपोर्ट किया है और इसमें एक प्रतिनिधि बैठाया गया और जिसमें मान को सपोर्ट के लिए ये 17 खाप पंचायतों ने खुला समर्थन किया। इस चुनाव में एनएसयूआई की तरफ से एबीवीपी पर पैसों से छात्रों को वोट खरीदने का आरोप भी लगाया गया। इस बीच में दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका भी लगाई गई जिसमें आरोप लगाया गया कि खर्च की सीमा 5,000 रुपए तय की गई थी, लेकिन उम्मीदवार करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। रैली में ट्रैक्टरों का जेसीबी से फूल बरसाए जा रहे हैं। उम्मीदवारों के साथ लगभग 200 से ज्यादा बाउंसर मौजूद हैं और दिल्ली हाई कोर्ट ने डूसू चुनाव के उम्मीदवारों को सख्त चेतावनी दे दी और कहा कि वे प्रचार में जो नियम है उस नियम का पालन करें। जेसीबी, लग्जरी कार जैसी भव्य दिखावे वाली गतिविधियों से बचें। अदालत ने स्पष्ट किया है कि छात्र राजनीति में धन और बाहुबल की कोई जगह नहीं। 2025 और 2026 के जो डूसू में आचार संहिता का उल्लंघन का भी आरोप लगा। 2,75,000 से ज्यादा छात्र हैं जो डूसू में चुनाव करेंगे, वोट करेंगे। इस पैनल के लिए ईवीएम और कॉलेज के काउंटर के लिए वोटर में बैलेट पेपर भी है जिसमें 700 ईवीएम सुरक्षित रखे गए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इससे पहले 3 बार हरियाणा के छात्र डूसू अध्यक्ष रह चुके हैं, जिसमें 2011 में अजय छिक्कारा अध्यक्ष बने और कांग्रेस के स्टूडेंट विंग्स एनएसयूआई के उम्मीदवार रहे। 2012 में एनएसयूआई के तरफ से अरुण बने और इनका इसके बाद देखिए तो अरुण कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के करीबी भी रहे। 2019 में सोनीपत से आने वाले अक्षित दहिया डूसू के प्रधान बने। बीजेपी के स्टूडेंट विंग्स के एबीवीपी के कैंडिडेट भी थे। पिछले साल डूसू उम्मीदवार में भी एनएसयूआई की तरफ से राना खत्री यहां पर अध्यक्ष चुने गए। अब डूसू का चुनाव कब है तो दिल्ली विश्वविद्यालय का जो चुनाव है वो 18 सितंबर 2025 को है। वोटिंग होगा 2 चरणों में। दिन के कॉलेज वालों में 8:30 बजे सुबह से लेकर दोपहर 1 बजे तक और शाम में दोपहर 3 बजे से रात के 7:30 बजे तक वोटिंग होनी है। 18 को वोटिंग है, 18 सितंबर को, और 19 सितंबर को इसके परिणाम आने हैं। उसके बाद पता चलेगा कि एनएसयूआई और एबीवीपी दोनों में से कौन किस पर कितना भारी है। और आर्यमान की जिस तरह से चर्चा है उसी तरह से चर्चा है जोसलेन नंदिता चौधरी की। जोसलेन नंदिता चौधरी राजस्थान से हैं और आर्यमान हरियाणा के बहादुरगढ़ से। तो इन दोनों के बीच में जो टक्कर है इसमें निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो इन दोनों में कौन किस पर कितना भारी होगा ये चुनाव परिणाम जब सामने आएगा तभी पता चल पाएगा। फिलहाल आपको ये जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा और देखते रहिए न्यूज़ तक।